जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। आज चंद्रयान 3 ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर 23 अगस्त 2023 को भारत के लिए ऐतिहासिक बना दिया। विक्रम लैंडर के चांद की सतह के निकट पहुंचते समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वैज्ञानिकों सहित सभी देशवासियों में रोमांच सा रहा। आगे बढ़ते विक्रम लैंडर के साथ इसरो के वैज्ञानिक बीच बीच में तालियां बजाकर परस्पर खुशी जताते रहे। मिशन चंद्रयान 3 के सफल होते ही दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उनके लक्ष्य व परिश्रम को सराहा। इस ऐतिहासिक पल की खुशी के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। हरदोई जनपद में भी लोगों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरते देखा और 6:04 पर जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ तो लोग तालियां बजाते हुए उछल पड़े। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के वैज्ञानिकों के साथ भारत की इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं। रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से भी आज परिचर्चा और कार्यक्रम प्रसारित करने के साथ ही विक्रम लैंडर की चांद पर लैंडिंग का इसरो के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। चांद सदियों से कौतूहल भरा रहा है। बच्चों के लिए आसमानी खिलौना, साहित्य के लिए सौंदर्य का उपमान, मेल मिलाप में सुख शांति और विरह वेदना में दुख दर्द की अनुभूति भी रहा है। और वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली रहा है चांद, जिसे आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने सुलझा दिया। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा तो जनपद हरदोई के कविगणों ने भी गुनगुनाया। नघेटा मार्ग निवासी कवित्री सीमा गुप्ता ने धरा और चांद के संबंधों पर गुनगुनाया। मैं सीमा गुप्ता असीम नघेटा रोड हरदोई से आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और चंद्रमा पर विक्रम की लैंडिंग की बधाई प्रेषित करती हूँ। आज चंद्रमा पर विक्रम की लैंडिंग के साथ सचमुच हम एक इतिहास रच रहे हैं। हम साहित्यकारों के लिए चंद्रमा हमेशा प्रिय विषय रहा है। मैं इस वैज्ञानिक उपलब्धि में भी एक भावनात्मक उपलब्धि देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे राखी के पुनीत अवसर पर पृथ्वी ने विक्रम के हाथ अपने भाई चंद्रमा के लिए राखी भेजी है। राखी पाकर चंद्रमा कितना खुश है, इसी भाव को 4 पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। आज धरा ने राखी भेजी चंद्रयान के हाथ, आज धरा ने राखी भेजी चंद्रयान के साथ, है प्रसन्न अति चंदा मामा लगा लिया सिर माथ, है प्रसन्न अति चंदा मामा लगा लिया सिर माथ। कितना खुश हो जाता है चंद्रमा, राखी को अपने सिर माथे पर लगा लेता है। और आगे, भारत के लालों ने खोले नव विकास के द्वार, भारत के लालों ने खोले नव विकास के द्वार, भैया चंदा बहन धरा का रहे सदा ये साथ, रहे सदा ये साथ। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हास्य कवि अजीत बोले। मैं हास्य कवि विजय शुक्ल आज चंद्रयान के चंद्रमा पर सफलतम लैंडिंग की कामना करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। खुशी में झूम लेंगे हम, जन्नत घूम लेंगे हम, बस कुछ लम्हों की ही बात है, चांद को चूम लेंगे हम,
चांद को चूम लेंगे हम। कवित्री अलका गुप्ता ने बच्चों के चांद को वैज्ञानिकों का अनुसंधान बताया। भारत का सबसे उन्नत मिशन चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर सकुशल लैंडिंग कर रहा है। इस अवसर पर मैं अलका गुप्ता हरदोई से समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और एक बाल कविता के माध्यम से एक बालक किस प्रकार अपने चंद्रमा को भविष्य में देखता है, वहाँ पर क्या सपने बुनता है, उसको एक बाल कविता के द्वारा आप सबके बीच रख रही हूँ। अम्मा देखो चांद यही वो जिसे दूर से देखा करते थे, आज चांद पर पहुँच गए हम मामा जिसको कहते थे। चंदा मामा के घर पर अम्मा चंद्रयान अब पहुँच गया है, सपने बनेंगे अब हकीकत मामा को अब तार गया है। अब गर्मी की छुट्टी मनाने चांद पर हम जाया करेंगे, ठंडा होता वहाँ का मौसम आइसक्रीम हम खाया करेंगे। अपना खेल घर स्कूल वहीं पे हम बना के रहेंगे, चंदा मामा की खातिरदारी में हम सब खूब मज़े करेंगे, हम सब खूब मज़े करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद के कविगणों ने चंद्रयान के अभियान की सफलता से चांद और धरा का संबंध जोड़ा। बाल सुलभ कथानकों से निकलकर चांद को जानने समझने की बात कही। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। चंद्रयान 3 की सफलता पर जनपद की साहित्यिक संस्था श्री सरस्वती सदन हरदोई के अध्यक्ष अरुणेश वाजपेयी एवं मंत्री मनीष मिश्र ने इसे देश की उपलब्धि और वैज्ञानिकों की तपस्या बताया। आइए सुनते हैं मंत्री मनीष मिश्र को। निसंदेह ये देश के लिए गौरव की बात है और आज जो है वो हम सभी भारतवासियों का सर है वो गर्व से जो है वो ऊंचा उठ गया और ये वैज्ञानिकों की मेहनत तो है ही है। जो नारा दिया गया था अटल जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे कि जय जवान जय किसान, और उन्होंने उसमें जोड़ा था जय विज्ञान, तो वास्तव में वो नारा भी जो है वो कहीं ना कहीं वो आज वो सफल हुआ। तो इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं उनको और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि नेतृत्व का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, पूरे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के अंतर्गत ही है। तो जो नेतृत्व है उसको भी नमन है, देशवासियों को भी नमन है, वैज्ञानिकों को भी नमन है। व्यापार जगत ने भी इसे भारत के नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिकों की लगन कहा। आइए सुनते हैं कॉन्सेप्ट ग्रुप के चेयरमैन सजीव अग्रवाल को। मैं सजीव अग्रवाल, कॉन्सेप्ट ग्रुप रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को नमस्कार। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग से भारत दुनिया में अग्रणी बन गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ नेतृत्व क्षमता और इसरो के वैज्ञानिकों की तपस्या की सफलता है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी वैज्ञानिकों को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय सेविका समिति की नगर कार्यवाहिका मूवी मिश्रा और पतंजलि समिति जिला प्रभारी हरिवंश सिंह ने वैज्ञानिकों के परिश्रम को सराहा और कहा, आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई भारत को, जो चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरा है, वो पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और हम सब आज गौरवान्वित हुए हैं और बहुत खुशी का दिन है। जनपद के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की 18,510 फीट ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर 22 अगस्त को सुबह 6:08 पर तिरंगा फहराकर जनपद हरदोई एवं देशवासियों को गौरवान्वित किया है। पर्वतारोही अभिनीत ने चोटी पर तिरंगा फहराया है और उन्होंने वहां पर भारत देश का राष्ट्रगान गाया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया, साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्वयं सूर्य नमस्कार किया। 8 से 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पर्वतारोही अपने इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में सफल हुए। पर्वतारोही 26 अगस्त को स्वदेश वापस लौटेंगे। अभिनीत की शानदार सफलता पर कोथामा विकासखंड के उनके गांव आंट सांट में जश्न सा माहौल रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पर्वतारोही अभिनीत और उनके परिवार को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिनीत ने जनपद और देश को गौरवान्वित किया है। जिलाधिकारी ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के लिए शुभकामनाएं दी थीं। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से भी
पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में आज जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह द्वारा 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण कराए जाने हेतु जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किए जाने पर बल दिया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नोडल अधिकारी को विभिन्न न्यायालयों द्वारा लोक अदालत के संबंध में जारी नोटिसों सम्मनों का तामीला अधिक से अधिक संख्या में कराए जाने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए, जिससे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। बैठक में अपर जिला जज नोडल अधिकारी हेमेंद्र कुमार सिंह तथा अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधाकर दुबे, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी, भारत दूरसंचार निगम से साजिद अंसारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।